हेलो दोस्तों, ज्योति के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सुबह-सुबह हम लोग आज मौसम थोड़ा अच्छा-सा खुला था, धूप वगैरह निकली थी, तो हमने सोचा चलो आज कपड़े धो लेते हैं। नहीं वैसे बारिश होने लग जाती है और मौसम भी ज़्यादा करके कम खुलता है, मतलब धूप निकलती है लेकिन बारिश होने लगती है साथ में। कब निकल धूप होती है, कभी बारिश होती है, आजकल मौसम का तो ये हाल है। तो हम लोग आज सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी अपने सारे घर के कामों में लग गए थे, तो हम जल्दी से अपने बेडरूम की चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह और सारा रूम वगैरह क्लीन किया थोड़ा-सा। तो मेरी छोटी बहन अपने कमरे की थोड़ी-सी बेडशीट वगैरह चेंज करती है और मैं जब तक अपनी पीहू है छुटकी उसको सँभाल लेती हूँ और मैं ही फिर वीडियो शूट करती हूँ। तो इसलिए क्यों कभी मैं काम करती हूँ तो वो छुटकी को सँभाल लेती है और कभी वो काम करती है तो मैं सँभाल लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मिल-जुल के ये सिलसिला चलता रहता है हम दोनों बहनों का। और फिर बस बेडशीट चेंज करके और पिलो कवर भी चेंज कर लिया था, तो बेडरूम तो हुआ थोड़ा-सा क्लीन। अभी थोड़ा-सा बाकी है, थोड़ी-सी साफ-सफाई करना भी, क्योंकि मौसम भी की वजह से थोड़ी-सी बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो कमरे वगैरह गंदे हो जाते हैं, धूल-मिट्टी वैसे ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक कपड़ा मार दो तो और अच्छा लगता है और क्लीनिंग वगैरह अच्छी से हो जाती है। तो इसलिए तो बस थोड़ा-थोड़ा सा वही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो अपना पीहू है खेलती रहती है, तो अपने गंदे हाथ मुँह में डालती है, कभी कुछ चीज़ें मुँह में डालती है। तो बच्चों के लिए वैसे भी सेफ्टी ज़रूरी होती है, इसलिए तो बस जल्दी-जल्दी सब अपने छोटे-मोटे काम थे, उनको भी जल्दी-जल्दी से करके ख़त्म कर लेते हैं। तो जल्दी फ्रिज के ऊपर से कवर हटा के और उसके ऊपर नया कवर रख दिया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखते हैं तो बस गंदी हो जाती है, कुछ खाना-पीना, कुछ चीज़ें, इसलिए। उसके बाद फिर हम अपने रूम में लग जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए। जल्दी-जल्दी से कमरे में अपने झाड़ू लगा के अपना सारा कमरा साफ़ कर लिया था। तो झाड़ू लगा के, पोंछा लगा के कमरे को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके बच्चे ऊपर वाले कमरे में ही खेलते हैं। नीचे तो बहुत ही कम, जब मैं खाना बना के नीचे वाले कमरे में जाती हूँ दोपहर को, तभी ये शाम को तो ऊपर ही खेलते रहते हैं, तो बहुत कचरा वगैरह बहुत करते हैं और सारा उनका खिलौने वगैरह सब कुछ उनके ऊपर वाले कमरे में रखे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन ने घर में पोंछा मार के और अपना कमरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर और भी जगह है हमारी साफ़ करने के लिए, वो भी कर लेते हैं। तो इन्हीं पे जल्दी-जल्दी से झाड़ू लगा दिया था और नीचे बरामदे वगैरह में, गैलरी वगैरह में, तो उनमें भी लगा के, और एक तरफ हमारे कपड़े भी रखे हुए थे ढेर सारे, तो उन्हें भी धो रहे थे हम मशीन में डाल के। जितने सारे कपड़े हमारे रखे हुए हैं रेलिंग के ऊपर, वो सारे कपड़े हमें धोने थे, क्योंकि मशीन को हम 2 दिन में, 3 दिन में, कभी-कभार 1 हफ्ता भी हो जाता है। आजकल तो मौसम भी नहीं खुलता है, तो 1-1 हफ्ता हो जाता है। तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जब धूप निकलती है, मौसम खुलता है, तभी कपड़ों को धोते हैं। तो इसलिए सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। तो आज थोड़ी सी धूप निकली तो कपड़ों को धोने लग गए थे, और साथ ही साथ अपने घर की सुबह-सुबह जल्दी काम, क्योंकि आजकल नक्श स्कूल जाता है, तो सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो सुबह उसके लिए नाश्ता बनाओ, चाय वगैरह, थोड़ा-सा काम उसके लिए। तो इसलिए जब तक मैं मेरे तांस को सोने देती हूँ, वरना मुझे काम नहीं करने देता, वो बस गोदी-गोदी करता रहता है, तो वो गोदी में ज़्यादा करके रहता है। तो तब तक मेरा सो रहा था, तो तब मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। तो मैंने ऊपर वाले कमरे में झाड़ू वगैरह लगा के फ्री कर लिया था छोटी बहन ने। तब नीचे वाले कमरे में थोड़ा-सा अंधेरा रहता है, तो इसलिए तो मैंने सुबह भी झाड़ू-वाड़ू लगा लिया था, जब तक वो अपनी छुटकी को सँभाल लेती है, तो उसका सोने का टाइम हो जाता है जब तक, तो वो सुबह जल्दी उठती है, तो वो सो भी जाती है, इसलिए। तब तक मैंने मितांश को जगा के उसके लिए कार्टून लगा दिया था और मैं अपनी लगी थी अपने रूम की साफ-सफाई करने के लिए। तो मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा के, और जब तक अपनी बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह हटा दी थी, क्यों गंदी हो रही थी। सोचते हैं चलो मशीन में कपड़े धो रहे हैं हम, तो ये है कि सारे कपड़े निकाल के धो दो, फिर वही 2-3 दिन के लिए फिर नहीं धो पाते हैं, इसलिए। तो सारे कपड़े उठा के फिर धो लेते हैं कपड़ों को, तो बेडशीट वगैरह उठा के नई चादर वगैरह बिछा देते हैं और पिलो कवर वगैरह, तब तक मैंने कुर्सी बिठा दिया था और चादर बिछा के, फिर जब सारे कपड़े धो के उसने, छोटी बहन ने मेरी ने खंगाल के एक साइड में रख दिए थे, तो मैं उनको सुखाने के लिए चली गई थी छत पे, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप खिली थी। वैसे तो मशीन में 1 से 2 घंटे में अगर धूप निकल जाती है तो सूख जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को जगह वही जगह, जैसे मुझे जगह दिखी, तो मैंने जैसे उन्हें डाल दिया था रेलिंग के ऊपर। साड़ियों को डाल देते हैं थोड़ी, वो सामने से धूप आएगी जल्दी सूख जाएंगे, और कुछ कपड़े थे और बच्चों के कपड़ों में थोड़ा सा चिमटी वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि वो कहीं उड़ जाए ना पड़ोसियों की छत वगैरह पर। और वैसे ही मौसम भी आजकल, हवा भी चलने लग जाती है, तो कहीं गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। तो इसलिए वो कुछ कपड़ों में चिमटी लगा के, और जैसे साड़ी वगैरह थी हमारी, वैसे तो हम रोज़ कपड़े धोते रहते हैं हाथ से, थोड़े-थोड़े करके, लेकिन कभी-कभार या कभी नहीं धो पाती किसी कारण की वजह से, तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए तो कपड़ों को धो के और उनको भी हम ता उसमें सुखाने के लिए डाल देते हैं तार पे। तो एक-एक करके हम सारे कपड़े, बच्चों के कपड़े वैसे ज़्यादा गंदे होते हैं,
क्योंकि ना गर्मियों में ना कपड़े भी ज़्यादा गंदे होते हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है तो बाहर काम करने जाते हैं, तो पसीना वगैरह आता है, या बस लाइट वगैरह नहीं होती कभी, या बच्चे खेलते रहते हैं तो कपड़े गंदे कर ही लेते हैं। और हमारे बच्चे ज़्यादा करके छत पे जाते हैं शाम के टाइम, तो इसलिए तो कपड़े बस इकट्ठे हुए थे सारे, तो उन्हें धो के और सुखा देते हैं। 2 से 3 घंटे में सूख के रेडी हो जाएंगे, उनको उठा लेंगे, नहीं तो बारिश आने लग जाएगी। फिर उसके बाद हम करते हैं, नहा के फ्री हो चुके थे, फिर उसके बाद करते हैं हम सब्जी की कटिंग करने के लिए। तो हम सब्जी की कटिंग करते बीन्स की फरी, इधर देखो पीहू को सारी बीन्स की फरी को इधर कभी उधर सारी इधर उधर फेंक रही थी। फिर मैंने उसको गोदी में पकड़ लिया था, और इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। कभी चाकू लेगी, कभी कोई सब्जी खाएगी, कभी कुछ भी, बस सारी चीज़ें मुंह में डालने लग जाती है। तो इसलिए देखो किस तरीके से फेंकेगी, देखो कुछ खाएगी कुछ फेंकेगी, बस उसका यही सिलसिला जारी रहता है। और बच्चे इधर मस्ती करते रहते हैं, कभी टीवी कभी कार्टून वगैरह। तो मैंने सब्जी को कट करके उसमें रेडी कर लिया था, और आलू भी ऐड करके आलू को कट कर लेते बाद मितांश के पापा लेके आए थे प्रसाद में बूंदी। तो मितांश और नक्श दोनों बैठ के वही खा रहे थे, और इधर हम दोनों सोचते हैं चलो कुछ खाने के लिए बना देते हैं। तो मेरी छोटी बहन ने जब तक खाना बनाया था सब्जी बनाने के लिए, उसने सब्जी बनने की रख दी थी, तो बोलते कुछ खाने के लिए बना लो। तो मैंने उससे बोला चलो पापड़ी चाट बनाते हैं, काफ़ी दिनों का नहीं बनाई थी। अब और चाहिए तो यह है कि फिंगर चाउमीन और टिकिया वगैरह चाहिए, तो यह है कभी कभी बाजार से लेके खा लेते हैं। तो कुछ घर पे कुछ ऐसा बनाओ जो ना कम खाते हो, तो वही बना के सोच रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा मैदे में नमक डाल के और अजवाइन डाल के उसमें टाइट डो लगा के और आटा रेडी कर लिया था। और वो बड़ी बड़ी रोटियां बेल के एक गिलास लिया था, तो गिलास की हेल्प से उनकी पूरी छोटी छोटी पूरियों की साइज की कटिंग कर लेंगे। तो उसने बेल के और गिलास की हेल्प से पूरी छोटी छोटी पूरियां कट करके और उनको शेप में निकाल लिया था। उसके बाद करेंगे उसमें फोक से या कांटे वाले चम्मच से छेद, ताकि वो फूले ना और फिर क्रिस्पी बन के रेडी हो। तो उसने फोक की हेल्प से उनमें छेद कर दिया था। थोड़ी सी उन्हें धीमी धीमी गैस पे सेको ना, तो क्रिस्पी रहती है, फूलती नहीं है जैसे पूरी की तरह। और फोक से ऐसे छेद नहीं करते तो फूल जाती है पूरी की तरह, तो फिर वो पापड़ी जैसी नहीं बनेंगी, तो इसलिए तो उसने जल्दी जल्दी उन्हें ही बना कर लिया था। और किचन में थोड़ी गर्मी लगती है, तो यहाँ पे छत पे थोड़ा कूलर चलता है, उधर ही बैठ के हम लोग बैठ जाते हैं, और उधर को थोड़ा बहुत कुछ काम होता है उधर बैठ के तो कुछ किचन में। तो बच्चे इधर दोनों नक से अपना होमवर्क करते स्कूल का, तो मितांश को भी चस्का लग गया था, वो भी पेन कॉपी लेके बैठ गया था। देखना कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाएगा अभी। और उसने अपना होमवर्क किया था और मितांश से ड्राइंग बना रहा था, तो बोलता मैं बना रहा हूँ बड़ा वाला केकड़ा। तो इधर ऐसे ही बस कुछ ना कुछ बनाता रहता है। अभी स्कूल नहीं जाता, छोटा है लेकिन इसलिए। तो उसने कितना बड़ा केकड़ा बनाया, तो बोला देखो मैंने इतना बड़ा केकड़ा बनाया है। उस तैसे ही बस बनाता रहता है वो। जब तक बच्चे खेलते रहते हैं, इधर हमारी छुटकी जब तो सो गई थी शाम के टाइम, तो फिर दोनों फिर छुटकी को सुला के और अब मैं लगी थी सब्जियों की कटिंग करने के लिए। तो मैंने ली थी प्याज हरी मिर्च खीरा टमाटर, तो नहीं का आलू वगैरह, आलू इसमें नहीं डाल रही थी, मैंने आलू है नहीं घर पे, तो आलू इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने प्याज को छील के उसको कट कर लिए थे बारीक बारीक, और हरी मिर्च को भी और खीरे को भी, सारी चीज़ों को मैं कट कट करके रेडी कर दूँगी। और जब तक मेरी छोटी बहन चली गई थी उन पापड़ी पापड़ी चाट बनाने के लिए, तो उनको सेकने के लिए पापड़ी, तो उनको सेक लेंगे, बिल्कुल धीमी गैस पे सेकेंगे, धीमी धीमी गैस पे, तो सुनहरी सी और क्रिस्पी हो जाएंगी। और तुम हाई फ्लेम गैस पे सेकोगे ना उन्हें, तो एकदम पूरी जैसी सेकेंगे, इसलिए तो उन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे, उन्हें बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे सेक के बिल्कुल उनका क्रिस्पी बना सुनहरा सुनहरी करके उनको सेक लेंगे। तो सेक के रेडी हो चुकी थी, तो उन्हें निकाल के उसने रख दिया था। और इधर हमारी सारी पापड़ियों को इसी प्रकार हम सेक के रेडी कर लेंगे। फिर थोड़ी देर उनका ढक देंगे ठंडे होने के लिए। तो जब तक हमारी पापड़ी बन के रेडी हो गई थी, और वो हमने रख दिया था एक साइड में ठंडा होने के लिए। जब तक हमारे और कुछ काम थे, तो रोटी वगैरह हमने वो बना के रेडी कर ली थी। वो सारे काम से फ्री होकर सब लोग बैठ के एक साथ बैठ के खाएंगे। तो उसके बाद बनाने अब पापड़ी चाट बनाने की बारी आई थी। तो मैंने सब सारी सब्जियों को तो मैंने पहले ही कट कर लिया था, उसमें नमक और चाट मसाला डाल के और उसमें मिक्स कर लिया था। बस ऊपर से ऐड करते हैं तो कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम लगता है, तो मैंने सारी सब सब्जियों को मिक्स कर लिया था नमक और चाट मसाला। तो मैं चम्मच की हेल्प से मिक्स करके अच्छे से, और उनके ऊपर पापड़ियों के ऊपर उनको से एक प्लेट में रख के, उनको मैंने एक प्लेट में रख लिया था, एक एक करके सारी साइड से उनको प्लेट में रख के। और जो मैंने सब्जियां भी कट की थी उनको भी थोड़ी थोड़ी सी करके उनके ऊपर स्टम्पिंग जैसे रखेंगे। तो मैंने थोड़ी सी लेके अपने हाथ से, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको रख दिया था। और ग्रीन चटनी मैंने बनाई नहीं थी कि बच्चे नहीं खाते हैं, मितांश और नक्श वगैरह, इनको लगता है बहुत तीखा, तो इसलिए उसी मिर्ची भी कम रखी, हरी मिर्च भी थोड़ी सी ली थी बस, ना के बराबर, क्योंकि नक्श खाता नहीं है, उसको बहुत मिर्ची लगती है। तो इधर मैंने लिया था मीठा वाला दही, तो मैंने दही में शक्कर डाल के और मीठा दही, तो उसके ऊपर मैंने उसको एक एक चम्मच उसको पापड़ियों के ऊपर डाल के और सादा सिंपल सी पापड़ी चाट बनाई थी। जो सामान घर पे था उन्हीं से किया, पर लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी और बच्चों को बहुत पसंद आई थी। मुझे लगा बच्चे नहीं खाते क्योंकि नहीं ज़्यादा करके,
फिंगर वगैरह पसंद है, तो इसलिए तो पापड़ी चाट बन के रेडी हो चुकी थी, तो हम सब लोगों ने बैठ के पापड़ी चाट को एंजॉय किया। और नक्श को तो बहुत पसंद आई थी, मितान ने कम खाई थी, अगर हम सब लोगों ने अपनी पापड़ी चाट एंजॉय की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, वीडियो को लाइक करना। और इधर हमारे साथ दोपहर के कपड़े भी सूख के रेडी हो चुके थे, और मितांश को आना था, तो मैंने उसको आम करके दे दी, तो काम कर रहा था। हमारे कपड़े भी सूख के रेडी हो चुके थे, तो उनको उनके घर उनको फ़ोल्ड करके उनको अलमारी में रखने का टाइम हो गया था, तो उनको शाम के टाइम कमरे में बैठते हैं, फिर टीवी देखते-देखते उन कपड़ों को सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दो, तो फिर कमरे में पड़े रहते हैं। आजकल तो बारिश का मौसम है, तो बिल्कुल सीलन जैसी बदबू आने लग जाती है, इधर पड़े रहते हैं तो इसलिए। तो उनको साथ ही साथ फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दो ना, तो थोड़ा-सा सेफ रखे रहते हैं और गंदे भी नहीं रहते हैं, नहीं बाहर पड़े रहते हैं तो बच्चे भी गंदा कर देते हैं। तो मैं जल्दी-जल्दी सारे कपड़े इकट्ठे करके उन्हें रखने लगी थी, तो कपड़े से जैसे सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। पहले मितांश के पापा के सारे कपड़े और उसके बाद फिर अपनी साड़ियों को, फिर मितांश के कपड़ों को, तीनों कैटेगरी में डिवाइड करके उनको फ़ोल्ड करके उनको अलमारी में कैटेगरी के हिसाब से मैं उनको लगा देती हूँ साइड के। इधर मितांश भी मेरे पीछे आगे पीछे घूम रहा था, उसे कार्टून देखना था और मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने उसके लिए कार्टून लगा दिया था, क्योंकि आजकल टीवी बहुत देखता है, वो कार्टून लगा दो, उसके एक ही फेवरेट कार्टून बन गया है। तो बस वो उसी को देखता रहता है। उधर मैंने अपनी टीवी देखते-देखते अपने सारे काम भी खत्म कर लिए थे, तो मैंने कपड़ों को ये फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।